हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ई लर्निंग विद करिश्मा यूट्यूब चैनल। हाँ जी, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। क्या है, थोड़ा पढ़ो पर वो पढ़ो जो। क्या भाई, क्या पढ़ूं? तो थोड़ा पढ़ो पर वो पढ़ो जो। मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली हूँ। फिलहाल इस टाइम मैं आपको 12th बोर्ड में कैसे आपको 60 to 80 95% आपको लाना है, उसमें आपकी मैं हेल्प करूँगी। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या पढ़ना है भाई 12th क्लास में अकाउंटेंसी में, आपको बोर्ड में क्या पढ़ना है। ठीक है, बट उससे पहले मैं कुछ एक ना, जो ये बच्चों के मन में रहता है ना कि मैं कौन सी बुक पढूं, डी.के. गोयल, टी.एस. ग्रीवाल या फिर डॉक्टर एस.के. सिंह, कौन सी बुक बेस्ट है। तो बुक बेस्ट नहीं होती है भाई, बुक तो सारी बेस्ट होती है वैसे, लेकिन सबसे पहला एक छोटा सा डिफरेंस। भाई अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, मैं ना एक टीचर हूँ, टीचर के साथ अकाउंटेंट भी हूँ। तो प्रोफेशनली मेरा अकाउंटेंट और टीचिंग का जो रिश्ता है उसमें मैंने एक डिफरेंस तो जाना है कि देखो, अकाउंटिंग कोई भाषा नहीं है। अकाउंटिंग में सबसे पहली बात, हु इज़ द गॉड ऑफ फादर, कौन है? लुकास पेसियोली जी। ठीक है, तो इन्होंने हमारी अकाउंटिंग के गॉड ऑफ फादर है। जैसे हु इज़ द गॉड ऑफ फादर इकोनॉमी, एडम स्मिथ ना, वैसे ही हु इज़ द गॉड ऑफ फादर लुकास पेसियोली। ये जो लुकास पेसियोली है ये इटालियन के हैं, तो इटालियन इंडियन को कैसे अकाउंटिंग सिखा रहा है ना। तो ये अप्रोच अपने माइंड से निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे क्या पढ़ना है। मुझे यहाँ पर 12th क्लास की अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है, कंसेप्ट समझने हैं भाई। कंसेप्ट में ध्यान से देखो। अरे भाई, आपको ध्यान से समझना होगा। हर बुक में एक ही तो रूल है, गोल्डन रूल में 2 अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच आपको बता रही है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई भी अलग थोड़ी बता रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, कंसेप्ट करो, कंसेप्ट समझना है, ना कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन। अरे भाई, मैंने तो 10 ही क्वेश्चन करे, मेरे तो हुए ही नहीं प्रैक्टिस में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कंसेप्ट समझ लिया तो कंसेप्ट समझने के बाद आप जितने ज़्यादा हो सकेंगे क्वेश्चन कर दोगे। तो कंसेप्ट समझ लो, कौन सा क्वेश्चन कैसे कंसेप्ट से हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ो पर वो पढ़ो जो। अब इस टॉपिक में आने से पहले मैंने आपको, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है ई लर्निंग विद करिश्मा में, इससे पहले आपको एक वीडियो दी गई है, जो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देखो, क्योंकि पढ़ने के लिए पहले पढ़ने का तरीका ढूंढना होगा। पढ़ने का तरीका मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, और अगेन हर वीडियो में मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, भाई ये सोच मत रखना मैं बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सारी एडिटिंग वगैरह कर करके आपको वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करूँगी। मैं सिंपल वीडियो अपलोड करूँगी, सिंपल और तरीके से, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना नहीं आता। मुझे अकाउंटिंग पढ़ाना आता है, बिजनेस पढ़ाना आता है, इकोनॉमिक्स आता है, लेकिन ये एडिटिंग नहीं आती है। तो मेक श्योर आप सभी को, आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी वीडियोस पसंद आएगी, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको हर क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से समझ आ जाए। तो अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अब नया आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा पढ़ो पर वो पढ़ो जो, रीड अ लिटिल बट रीड दैट व्हाट दैट। क्या पढ़ना है, तो हम सबसे पहले 12th बोर्ड, यूके, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में अकाउंटेंसी को समझेंगे। टॉपिक अकाउंटेंसी में ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर्स को हम अच्छे से समझेंगे, और उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चैप्टर्स में टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स को देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चैप्टर में आपको चैप्टर में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। होपफुली आप डरोगे नहीं भाई। चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन तो करो। देखो, एक आपको समुद्र पार करना है, तो समुद्र पार करने के लिए आपको उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई सबको जानना जरूरी है। तो 12th क्लास की अकाउंटेंसी से डर हटाने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा। हम सब में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं हर वीडियो में दूंगी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, नॉट अ टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या आता है भैया, 12th में पास होने के लिए पढ़ लेते हैं, बस बहुत है, बस जैसे तैसे यार पास हो जाए, बस पास होने के लिए नहीं पढ़ो भाई। कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, टेम्परेरी पढ़ोगे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। देखो,
क्योंकि रटोगे तो मरोगे, रटा हुआ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। स्माइली। ठीक है, थोड़ा सा कड़वा था लेकिन समझ लो भाई, टेम्परेरी नहीं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं आपको बहुत सारे इसमें, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्या नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको पता चल जाएगा। भाई मेरे साथ बने रहना, आपको कोई डर नहीं रहेगा, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मार्क्स 100% ईच एंड एवरी एग्जाम पैटर्न में ना इसकी वेटेज ना 10 मार्क्स की होती है। अरे शौक लग गया। हाँ जी, 10 मार्क्स की वेटेज होती है इसकी, और हार्डली यूके बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न में ये वेटेज होती ही होती है। फिलहाल मैं यूके बोर्ड और हर चीज़ में कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। वेटेज यूके बोर्ड का मैं स्पेसिफिक बोल सकती हूँ, और सीबीएसई में भी इसकी वेटेज यही रहती है। थोड़ा सा चेंजेस आए हैं कोरोना में, अप एंड डाउन्स, एमसीक्यू बने, एमसीक्यू का तो सिलसिला थोड़ा ख़त्म हो गया है। अब आएंगे आपके कौन से, आपके सब्जेक्टिव पेपर जिसमें आपके क्वेश्चन सॉल्विंग आएंगे। तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोटो खींच लेना या फिर उतार लेना, इस टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स में बात करी जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। 10 मार्क्स की वेटेज है। थोड़ा सा एक माइंड बताऊं, एक चैप्टर को करके 10 नंबर मिल रहे हैं, थोड़ा तो एडवांस बनो। कितने मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर है। यूके बोर्ड में 80 मार्क्स आएगा, सीबीएसई 40%, 40 मार्क्स में बच गए यार। आधी मेहनत तो पहले कर ली, अब आधी मेहनत करनी है ना, तो 80%, 80 मार्क्स आएंगे उत्तराखंड बोर्ड और यूपी। जैसे कि आपको पता है थ्योरी ज़्यादा पूछती है, तो थ्योरी में भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हम एनपीओ में बात करेंगे, आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पता चलेगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे टॉपिक है जिसमें हमें कवर करना है। सबसे पहले थ्योरी, फिर अकाउंट, सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। टर्म्स नहीं समझे ना, एक छोटी सी मैं बात बताती हूँ आपको अकाउंटिंग के लिए कि सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। देखो, अगर आपको सारी जगह पता है, कौन सी जगह को कहाँ डालना है, वो सारी चीज़ें पता है, तो आप बहुत आराम से अकाउंटिंग कर सकते हो। मैं अपनी क्लास में, अपनी कोचिंग में यही बोलती हूँ हमेशा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में आपको ईच एंड एवरी टर्म पता होनी चाहिए, किसको कहाँ डालना है और किसको कहाँ नहीं डालना है। अगर आपको सबकी जगह पता है तो बस भाई चुटकियों का काम है अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग के क्वेश्चन करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे एनपीओ में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखो, एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट करना होता है। विद एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैनी टाइम्स पूछा जाता है। कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंटिंग और कंज्यूमर गुड्स, कैसे कंज्यूम मटेरियल गुड्स कंज्यूम कर लेता है, उसमें क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंटिंग, पहले तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। आगे है पार्टनरशिप, भाई लंबी वीडियो बन जाएगी लेकिन ध्यान से समझना, चैप्टर्स के टॉपिक को नहीं समझा, ध्यान रखना। समुद्र को नहीं नापा तो कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो पार्टनरशिप आती है 25 मार्क्स वेटेज, अरे बाप रे बाप, 25 नंबर कवर करती है ये आपकी पार्टनरशिप। ठीक है ना, तो सबसे पहले थ्योरी और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, अगेन एंड रिपीटेड थ्योरी और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हर किसी में जानना है। जब तक आप ये टर्म्स नहीं जानोगे, हटा देती हूँ इस पेज को, सम इम्पोर्टेंस टर्म्स आपको जब तक नहीं पता चलेंगे, क्या क्या टर्म्स फंडामेंटल में क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सैलरी क्या एडजस्टमेंट आती है इनमें, रेशो में एडमिशन के बाद रिटायरमेंट के बाद डिसोल्यूशन और डेथ, है ना। तो रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सभी को करेंगे, बट रेशो मैंने ये टॉपिक क्यों बनाए, ये बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्वेश्चन आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना पड़ता है फंडामेंटल चैप्टर्स में।
रेशो से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको फुल प्रूफ दूंगी, प्रीवियस पेपर का पैटर्न समझाऊंगी कि कितने मार्क्स का क्या आता है। 100% उसको ध्यान से समझना। एडमिशन रिटायरमेंट रेशो समझना है, क्या सेक्रीफाइस रेशो है, क्या गेनिंग रेशो है, क्या न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, कैसे कब कौन सा रेशो निकलता है, सब आपका डिस्कस होगा। गुडविल से क्वेश्चन आता है, अरे अब तो बच जाओ, अब तो खुश नसीब समझो। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट ही आने वाला है आपका। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट ही आने वाला है, ना कि आपका कैपिटलाइजेशन मेथड आने वाला है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर, अरे जब भी ये मेहमान घर में मेहमान आते हैं तो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, तो वैसे ही जब नया पार्टनर आता है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है भाई, तो करना सीखेंगे, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से। ओके, आगे बढ़े। एडमिशन बेस्ड क्वेश्चन आपने यहाँ पे सीखना है। एडमिशन बेस्ड क्वेश्चन, रिटायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेथ बेस्ड क्वेश्चन और डिसोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। अरे भाई इन सब का ना कोलैबोरेट आता है। 8 मार्क्स की वेटेज है। एक क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैक्स 8 मार्क्स का, बस 8 मार्क्स का है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आसानी से इसको समझेंगे। आगे चलते हैं। कंपनी 25 नंबर की है भाई, 25 नंबर की। तो थ्योरी इशू ऑफ शेयर, थ्योरी कंपनी तो ऐसे पढ़ा दूंगी ना, देखना आपको बहुत इजी लगेगा, हर सब्जेक्ट इजी लगेगा भाई, आसान से पढ़ाना आता है मुझे, ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ। वीडियोस को देखना अच्छे से, जज करने के लिए ही देख लेना कि पढ़ाती भी अच्छा है या नहीं, ई लर्निंग करिश्मा के साथ आपको अच्छा मिलता भी है पढ़ने को या नहीं। ओके, तो थ्योरी के बाद इशू ऑफ शेयर। अरे शेयर्स इशू कैसे किए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। क्रॉस क्यों है, सस्पेंस नहीं है, अरे डिस्काउंट में कभी भी शेयर इशू नहीं करे जाते हैं। ओके, अगर करे तो भाई पढ़ लेना, सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे साफ रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे आपको जेल भी होगी और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। कॉल्सिन एरियर का क्वेश्चन, कॉल्सिन एडवांस का क्वेश्चन। कॉल्सिन एरियर के बाद देखो, हम पहले शेयर इशू करते हैं, इशू के बाद कॉल्सिन एरियर, जो बंदे पैसे नहीं देते वो कॉल्सिन एरियर कहलाते हैं। कॉल्सिन एडवांस, अरे कुछ पर्सन्स एडवांस में पैसा दे देते हैं तो वो कॉल्सिन एडवांस होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आना चाहिए। प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। उसके बाद फॉरफीट करना एंड रीइश्यू ऑफ शेयर क्यों किया जाता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना, अगेन आई रिपीटेड। ओके, ये जो टॉपिक्स लिख रही हूँ ना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ के करने हैं। अगेन नेक्स्ट, डिबेंचर, व्हाट इज अ डिबेंचर, ऑल थिंग्स आर डिस्कस इन स्टोरी, आई मीन टू से वीडियो। ओके, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर कैसे इशू करे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैसे डिबेंचर को रिडम्पशन करना है, डिबेंचर इशू करते समय कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, उसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, सब कुछ डिस्कस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टीडीएस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और टीडीएस क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, टेंशन की कोई लेने की बात नहीं है, जल्दी जल्दी आपको वीडियो में पता चलता जाएगा। ओके, अब आगे हम समझते हैं एक और, ज़्यादा तो नहीं हो गया, डर तो नहीं रहे हो, अरे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चलेगी। सेक्शन बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड स्टेटमेंट रेडी करना। थ्योरी, अगेन थ्योरी, क्यों समझनी होती है थ्योरी, ध्यान से समझना, जब तक आपकी थ्योरी मजबूत नहीं होगी ना, थ्योरी मजबूत नहीं हुई तो भाई क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो थ्योरी से आपको पता चलेगा, थ्योरी स्ट्रांग तो क्वेश्चन भी स्ट्रांग हो जाते हैं। एमसीक्यू कर लोगे, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। सम बैलेंस शीट स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट कैसे स्टडी करी जाती है। फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत थ्योरी आती है, 5 मार्क्स की आती है, उत्तराखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड भी आपका एक कॉम्पिटिशन का पूछता है, पर थ्योरी, अगेन थ्योरी आपको हेल्प करती है आगे के चैप्टर में।
Cash flow statement again, is it important chapter? Why is important? Because operating activity, investing activity, finance activity और combined question, इन तीनों का यहाँ सीखने को मिलता है। कैश का मतलब कैश से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। एक बिजनेस में कैश से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को क्या नहीं करा जाता है, कैश में ही रखा जाता है। कैश का आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और लास्ट अकाउंटिंग रेशो, 7 मार्क्स सबके आगे वेटेज लिखी हुई है। अकाउंटिंग रेशो निकालना सीखते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसमें करेंगे। ओके, तो ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया। आप इसकी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो पूरा का पूरा। ओके, यहाँ पे ये रहा आपका, और आपका ये सिलेबस है। होपफुली आप पॉज करके तो देख ही सकते हो यार, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में कौन सा मैंने रफ करा और आपने हटा दिया, ऐसे हाइड थोड़ी हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसी टॉपिक से अपने क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ई लर्निंग विद करिश्मा। होपफुली आप मुझे बहुत सपोर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा ही आप मुझे क्या करोगे, मोटिवेट करोगे।